ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में जो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब के मेथड्स को समझा था। अब बेसिकली उसमें जो हमने मेथड्स किए थे उसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में गिवन हैं, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये मेथड्स काफ़ी स्कैटर्ड रहते हैं ना, किसी बुक्स में कोई मिलेगा, किसी बुक्स में कोई मिलेगा। आई विल ट्राई कि मैं सारे मेथड्स कवर करूं। अभी मैं कुछ नए मेथड्स डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो वाले मेथड्स दोबारा से डिटेल में करेंगे। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर्स में जो कर लिया उसके अलावा जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो होने वाले हैं ये इन बास्केट गेम्स और केस स्टडी, ये तीन। देन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। एंड इसके अलावा एक नए मेथड जो आपके सिलेबस में इसी साल ऐड हुए हैं, दे आर लाइक ई लर्निंग है ना, शैडोइंग है। तो ये वाले टाइप्स जो करवाने हैं ये भी मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। सो चलते हैं पहले। वी आर डिस्कसिंग सबसे पहले, लेट्स टेक ये सेंसिटिविटी वाला, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो, सबसे पहली चीज़, इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग या लैब ट्रेनिंग भी बोलते हो। एंड दिस इज़ वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ ट्रेनिंग, है ना। इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ भी बोल लो। बेसिकली कुछ भी नहीं होता इसमें। यू इंश्योर कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं दे बिकम सेंसिटिव टू देयर ओन बिहेवियर पैटर्न्स, उनके खुद के एटीट्यूड्स। बेसिकली एक जो भी बंदा ये ट्रेनिंग लेने आ रहा है उसको अवेयर करवाना अबाउट हिज ओन सेल्फ, अपने बारे में उसको अवेयर करवाना, ताकि उसके बिहेवियर में वो चीज़ एक आ जाए दैट द पर्सन इज़ अ लिटल सेंसिटिव टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड अदर्स जिनसे वो इंटरेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम, है ना। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले भी बताया, एक होती है टेक्निकल स्किल्स और एक होती हैं बाकी बिहेवियरल टाइप की स्किल्स। बिहेवियरल टाइप की स्किल्स में ये भी आता है कि आप बाकी से कैसे इंटरेक्ट वगैरह कर रहे हो। तो उसमें इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू एंड टुवर्ड्स योर ओन अवेयरनेस, एक तरह से कि आप क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स किस टाइप के आ रहे हैं, आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, एथिक्स, वो सब इसमें आ रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टी ग्रुप या लैब ट्रेनिंग। इनफॉर्मल होता है, अनस्ट्रक्चर होता है। ये मेन इसके पॉइंट्स हैं, बाकी डिटेल में अब हम इसको पढ़ रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू वंस ओन बिहेवियर पैटर्न, है ना, खुद का बिहेवियर समझना। Trainer essentially explains the techniques to the participant, inform that the purpose is to just increase the awareness about themselves, बता दिया मैंने। It virtually establishes a relation in which the trainee learns himself, अपने बारे को, अपने ही बारे में सीख रहा है वो, है ना। मेन गोल्स कैन बी समराइज्ड। ओपननेस विद अदर्स, वही मैंने बोला, बाकी से इंट्रैक्शन जैसे करेगा वो। इंक्रीज चेंज इन द एटीट्यूड, ये भी मैंने एटीट्यूड बिहेवियर बताया। ग्रुप लर्निंग, ठीक है, ग्रुप लर्निंग वही इंट्रैक्शन विद अदर्स, ग्रुप लर्निंग। इंक्रीज अवेयरनेस एंड कंसर्न अबाउट द अदर्स, ये भी आ गया। इनहांस स्किल फॉर लिसनिंग टू अदर्स, भाई कि आप बाकियों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उनकी सुन रहे हो या नहीं, वो बिहेवियर कैसे आपका है बाकी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, है ना। ये टर्म आप लिख सकते हो इसमें, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस आ रही है आपमें, राइट। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेड सपोर्ट, ठीक है, बेसिकली खुद के बारे में जानना ताकि बाकियों से भी इंटरेक्शन जो है वो आपका सेंसिटिव रहे, राइट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रोल प्लेइंग। ऑब्वियसली रोल प्लेइंग तो काफ़ी फॉर्मल था, है ना। दिस इज़ वेरी इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड कंपेयर टू रोल प्लेइंग। अंडर रोल प्लेइंग ट्रेनी प्लेज रोल असाइंड। ये तो रोल प्लेइंग मैंने क्या बोला, एक साइम्युलेशन आप कंडक्ट करते हो कि तू मैनेजर बन जा, तू कस्टमर बन जा, एंड देन यू रोल प्ले, राइट। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनी गेट्स इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस और इंसाइट इनटू वंस ओन बिहेवियर, भाई पुरानी बातें। In case of role playing, instructor acts as a coach, but in sensitivity training, instructor acts as a moderator or facilitator. Obviously, जब आप रोल प्लेइंग कर रहे हो तो जो इंस्ट्रक्टर है, जो आपका ऊपर खड़ा है, वो एज अ कोच ही कर रहा है ना, उसका ज़्यादा कुछ बीच में आने का इन्वॉल्वमेंट नहीं है रोल प्लेइंग के अंदर। बट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग दे रहा होगा उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मॉडरेटर की तरह, फैसिलिटेटर की तरह, बिकॉज वही आपको इंश्योर करवा रहा है आपकी ट्रेनिंग में जिसमें आप अपने बारे में खुद सेल्फ अवेयर हो, राइट। सो दैट इज़ इन्वॉल्व है। वर्किंग ऑफ सेंसिटिविटी और ट्रेनिंग ग्रुप, बेसिकली क्या होता है, अब ये वर्क कैसे करते हैं ट्रेनिंग वो समझना। इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे करूँगा। क्या करना है आपने, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देनी है। एक बंदा होता है जिसको आप जो भी सेंसिटिविटी ट्रेनर बोल सकते हो, राइट। बंदे होंगे जो कि एक टेबल के आसपास आप लोगों को बिठा दोगे, है ना। यू मेक पीपल सिट अराउंड अ टेबल एंड देन यू हैव अ डिस्कशन विद देम, है ना। ये जो बंदा है ट्रेनर, ये उन सबको ऑब्जर्व करता है। दैट इज़ वाई ये मोस्टली साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी इसने पढ़ रखी होती है, तभी वो बिहेवियर पैटर्न समझ पाएगा, राइट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये 5-6 लोग जितने भी बैठेंगे यहाँ वो आपस में कुछ डिस्कशंस वगैरह करते हैं एंड ये उनको एक तरह से ऑब्जर्व करता है पहले तो, है ना। अब आप, ये जो ट्रेनर है ये देख ही रहा है और इसने सबसे पहले तो यही बोला है बस
कि आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग यू, यू हैव योर ओन डिस्कशन राइट, बट वो ऑब्जर्व कर रहा है उनको एंड बीच बीच में एज अ मॉडरेटर आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब 6 लोग बैठे हैं कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्या होगा वहाँ पे, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट्स डिबेट करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, उसके बीच में ये बंदा आके एज अ मॉडरेटर या फैसिलिटेटर इंटरप्ट कर सकता है ना, बीच में इंटरफेयर कर सकता है थोड़ा कुछ हद तक। नाउ जब लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड उसको वो ट्रेनर ऑब्जर्व वगैरह कर रहा है, वो बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा ना पूरा उनका डिस्कशन, देन द ट्रेनर विल गिव सम फीडबैक कि ओके, तुम्हें इसका मोटिव टेबल डिस्कशन का यही था कि तुम अपने बारे में अवेयर हो जाओ, जो कि जिसको मदद करवाना मेरा काम है। तो वो कुछ आपको आपके फीडबैक दे देगा, या कि आप ऐसे बोल रहे थे, इसका मतलब आप ऐसे हो, या इसके आपकी ये टेंडेंसीज शो कर रहा है। सो द ट्रेनर इज़ बेसिकली इनडायरेक्टली हेल्पिंग द ट्रेनीज बिकम सेल्फ अवेयर, है ना, क्योंकि खुद से उन्हें नहीं अपनी लिमिटेशंस और टेंडेंसीज इतनी समझ में आएंगी, रादर देन जब कोई सामने वाला जो कि साइकोलॉजी जिसने पढ़ रखी है वो आपको अवेयर करवाए या जस्ट रियलाइज करवाए, राइट। सो दैट इज़ व्हाट गोज अराउंड ड्यूरिंग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होगा, अगेन बहुत वही पुरानी बातें, सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, है ना, सेंसिटिविटी आ जाएगी, इंटरप्रेट एक्यूरेटली द इमोशनल और नॉन कोग्निटिव बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वही है कि आपस में आप इंटरेक्ट कैसे करोगे वो बेटर हो जाएगा, ग्रुप फंक्शनिंग जो है बेटर हो जाएगी, है ना, हायर लेवल ऑफ स्किल्स टू डायग्नोज द ग्रुप सिचुएशंस, वही सब ग्रुप से रिलेटेड, है ना, इंटरपर्सनल रिलेटेड एंड अपने आप से अवेयरनेस रिलेटेड, यही सब बातें लिखनी है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में। देन देर इज़ और भी है यहाँ इन एक्ट और इंटरवीन इन ग्रुप सिचुएशन, इफेक्टिवनेस, है ना, एनालाइज वंस ओन बिहेवियर, सेम बातें आ रही हैं। क्रिटिसाइज, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये जो आप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दे रहे हो इसकी कुछ लिमिटेशंस बताने को आ जाए तो क्या लिखोगे, फोर्सेस देम टू अंडरगो अ ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस, कोई आपको आपकी खुद की टेंडेंसीज बताए तो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, ह्यूमिलिएटिंग हो सकता है ना, वो कि भाई आप मुझे कैसे बता रहे हो कि मेरी ये टेंडेंसीज हैं, या मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो मेरे बिहेवियर पे, might offend people, might humiliate them a little, right? Anxiety provoking experience could be, right? Strips people, some people of defenses which they badly need and provides them with nothing to replace these defenses. Basically आप उनको obviously एक बहुत defensive mode में डाल रहे हो ना, किसी को ऐसे बता के कि तू ऐसे है, the person will go in a defensive mode and basically उसके पास कोई हथियार भी नहीं है अब कि वो उसको अटैक वापस कर सके, अपने आप को डिफेंड भी कर सके, उसके लिए सामने वाला हैज़ नो वेपन्स, राइट। So it encourages behavioral modes that are acceptable in the laboratory but unacceptable in most organization settings. अब ये जो बिहेवियरल मोड्स हो सकता है आप कुछ उन्हें फीडबैक दे दो, साइकोलॉजी जिसने पढ़ रखी है, ज़रूरी नहीं है जो वो फीडबैक दे वो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़फुल भी हो, बिकॉज आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टन तरीके से रहना होता है, वहाँ आप सारे इमोशंस अपने नहीं दिखा सकते, तो ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस भी अच्छी चीज़ नहीं है। देन इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी के बहुत कंसर्न्स आते हैं कि बाद में जो है रिजेंटमेंट रहती है ना, जो भी ट्रेनीज होते हैं दे रिजेंट कि यार ये क्या किया हमारे साथ, क्यों किया, राइट, देयर वाज नो नीड ऑफ इट, सो दे विल ऑलवेज बी लाइक यार इसने ना गलत किया था, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वाला पूरा सिस्टम जो किया था, वी डिडंट लाइक इट, बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव व्हेन देयर इज समवन एल्स टेलिंग योर लिमिटेशंस टू यू, राइट। सो because it is again यहाँ क्या लिखा है, it encourages and coerces मतलब forces individuals to reveal the aspects about themselves that constitute invasion of privacy, वो अपनी ऐसी चीज़ें बाहर आ जाती हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के टाइम जो शायद वो बहुत इंटीमेट क्लोज रखता है अपने, है ना, कोई अपनी टेंडेंसीज या बिहेवियर्स ऐसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स नहीं दिखाता है सबको अपने आगे, राइट। सो इट इज़ थोड़ा सा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी वाले कंसर्न्स वाली चीज़। देन ऑब्वियसली एक चीज़ आती है कि आप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को बेटर कैसे बना सकते हो, तो बेटर बनाने के लिए सबसे पहला तो ट्रेनर जो लाओ वो अच्छा खासा होना चाहिए, क्या बोलेंगे उसको, स्पेशलाइज्ड भी हो, कम्पिटेंट भी हो, है ना, और थोड़ा सा एम्पैथेटिक भी हो, है ना, जैसे मैंने ये कंसर्न्स जो भी बताए वो इंश्योर करे कि वो ज़्यादा ऑफेंसिव वे में ना बोले या ज़्यादा इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी ना करे उनकी, वैसी टाइप की चीज़ें, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, हाई टॉलरेंस वाला होना चाहिए। देन पार्टिसिपेंट शुड बी टोल्ड इन एडवांस, पार्टिसिपेंट्स को ऐसा नहीं आप सीधा ले जाओ और फिर वो ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस से गो थ्रू करवाओ, उनको पहले से थोड़ा सा बता देना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू विल गो थ्रू वहाँ पे जाके सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, बिकॉज इट इज़ डन इन अ प्रॉपर लेबॉर्ट्री काइंड ऑफ चीज़ बनाते हैं, वहाँ पे जाके ये सब होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में बैठ के नहीं ऐसे हो रहा होता। देन सूटेबल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग द लर्निंग सो दैट द वर्क सिचुएशन, अगेन मैंने जो लास्ट पॉइंट बोला कि
लेबॉर्टरी में मान लो आपने उसकी टेंडेंसीज बता दी, बट वो ऑर्गेनाइजेशन में कितनी रिलेट कर पाओगे, दैट इज़ नॉट वो। तो ऐसा कुछ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में करो कि वर्क सिचुएशन से रिलेटेड आप टेंडेंसीज और वो इम्प्रूवमेंट करो, ना कि उनका पर्सनल बिहेवियर, बिकॉज वो उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल सबकी पर्सनैलिटी होती है, राइट। सो दैट नीड नॉट बी अटैक्ड by a training program for an organization, right? So this is one thing about sensitivity training. इसके अलावा मैं जो ये न्यू मेथड्स हैं अभी कराने वाला हूँ, जस्ट फ्यू सेकंड्स में पानी पी के आ रहा हूँ। सो ये न्यू मेथड्स हैं 3 तरह के, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ई लर्निंग और शैडोइंग। ये पहले नहीं थे सिलेबस में, अभी इंक्लूड हुए, सो आई वांटेड देम टू बी देयर इन द वीडियो। सो या आई विल कम बैक टू इट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये न्यू मेथड सबसे पहले हम जो करें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक होता है ना, बोलते हैं हम हैंड्स को, इस चीज़ का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मेरे पास, मतलब मैंने उसको अपने खुद के हाथों से एक बार कर रखा है। दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का लिटरल मीनिंग यही है, राइट। सो बेसिकली कोई भी जॉब है उसको आप अगर पढ़ रहे हो कि मुझे ये जॉब ऐसे करनी है, ठीक है, यू हैव लर्नड द थियोरी ऑफ हाउ टू डू दैट जॉब, बट अगर मैं आपको वो एक्चुअल जॉब करवाऊँ 4 दिन बिठा के, क्या आप ये नहीं बोलोगे कि एक्चुअल मेरे को करके काम 4 दिन बाद किया तो 5वें दिन में बेटर कर रहा हूँ कंपेरेटिवली, मैंने सिर्फ किताबों से उसको पढ़ा है और फिर अगले दिन सीधा मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मुझे वो जॉब आती होगी? ऐसा नहीं होता, राइट। सो दैट मीन्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब एक्चुअल जॉब सिनेरियो में आपको बिठा दिया जाता है, एक्चुअल जॉब का एक्सपीरियंस आपको दिलवाया जाता है, इसी से आप सीख जाते हो, राइट। सो बेसिकली training that allows each student to gain experience while performing the tasks, making decisions using tools suitable for job assignment for which the training is being conducted is called hands-on training. Training that involves student performing tasks they will be required to perform on the job location is called hands-on training. Basically, जो tasks आप actual में करने वाले हो, actual job scenario में, हम वही के वही आपसे करवा रहे हैं। आपको जो भी जैसा रेप्लिकेट वहाँ पे बेसिकली जो जैसा वहाँ हो ना वैसे ही रेप्लिकेट करके दे रहे हैं, आप अभी वैसा सेम कर लो ताकि वहाँ जाके आपको कुछ फ़र्क ही ना लगे, राइट। सो you'll feel more confident when you go there, right? So it means direct practical experience in the operation or functioning of a skill or task and involves active participation by the student. Basic common sense वाली चीज़ है। Then employees gain knowledge by doing practical. Again, बहुत सारी जगह मैंने बोला ना, बुक्स वगैरह पढ़ के ज़रूरी नहीं आपको वो समझ आए, आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझ में आता है। देन वर्क सीम्स मोर एंगेजिंग। मैंने बोला ना एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बिकॉज दे आर मोर एंगेज्ड इन द वर्क। सिर्फ बुक्स पढ़ना किसी को नहीं पसंद, एक्चुअल काम करवाओगे तो शायद वो थोड़ा एंगेज हो, है ना, दे विल पार्टिसिपेट मोर। सो हैविंग अ फन एंड एन्जॉयबल लर्निंग इंक्रीजेज द मोटिवेशन एज वेल, ठीक है। सूट्स ऑलमोस्ट एवरी टास्क, है ना, कोई भी काम अपने जहाँ एक्चुअल काम कराना है अगर वही करवा रहे हो, what is better than that, right? So it suits all kind of tasks and help the learners to engage better with the work, right? So employees feel confident, ये तो मैंने बताया कि मोरल बूस्ट होगा, मोटिवेशन होगा और कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो जब वो एक्चुअल काम पे जाएंगे, बिकॉज दे विल बी लाइक ये तो मैंने पहले ही कर रखा है, एक्चुअली कर रखा है, राइट। सो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं लगेगा, राइट। देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ ई लर्निंग। ई लर्निंग में बेसिकली इसको वेब बेस्ड लर्निंग भी बोल सकते हो। बेसिकली आपने पता नहीं आपने किया होगा नहीं, बहुत सारे जैसे कोर्सेज आजकल होते हैं ना ऑनलाइन, वो ई लर्निंग का ही है एक तरह से टाइप। बेसिकली आप चाह रहे हो कि किसी चीज़ को सीखने के लिए मुझे फिज़िकली वहाँ होना ना पड़े, मुझे ऑलरेडी ऑनलाइन मटेरियल मिल जाए, और कुछ एक तरह से क्या बोलोगे आप, एक्सरसाइजेस मिल जाएँ, है ना। जैसे मुझे मान लो एक्सेल सिखाना है किसी को, तो मैं उसका मटेरियल दे दूंगा, फॉर्मूलेज वगैरह, है ना, रिटन में कुछ एक्सरसाइजेज दे दूंगा डेटा के साथ, ये एक्सरसाइज यहाँ पे अप्लाई करके देख लो खुद अपने आप। तो ये सब करूँगा, ऑनलाइन किसी पोर्टल पे डाल दिया, है ना, उसका कोर्स एक तरह से डिज़ाइन कर दिया, दैट इज़ ई लर्निंग, है ना। कोई भी उससे सीख रहा है वो तो इन ई लर्निंग कर रहे हैं, राइट। So any kind of planned course or learning exercise presented electronically is e-learning, contains study material, practice essay, video lectures, obviously. Sometimes called web-based learning. Unlike traditional methods, it enables participants to take part in a structured learning experience, है ना। जैसे कोई भी कोर्स होता है काफ़ी structured होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन होएगा, सेकंड थोड़ा उसका यू थोड़ा गिव द भूमिका बांधोगे पहले बेसिकली कि हाँ आप अब सीखने जा रहे हो, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लैडर तक लेके जाएगा जहाँ पे आप बेसिक से एडवांस उस चीज़ का पूरा चीज़ सीख लोगे, राइट, सम स्किल और एनीथिंग इट कुड बी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ई लर्निंग। थोड़े बहुत एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं।
अच्छा, इसके टाइप्स भी दे रखे हैं बाय द वे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस बेसिकली इट इज़ नॉट सेल्फ पेस्ड, मतलब कि जो भी बंदा है आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनर है, फैकल्टी है, प्रोफेसर, कुछ भी बोल लो, जो भी पढ़ा रहा है आपको, बेसिकली इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो, वो एक तरह से क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन जैसे क्लासेस ले रहा है और वो पढ़ा रहा है। आप वो क्लास में आ गए तो आप सीख लोगे, नहीं आए तो नहीं सीखोगे, है ना, मिस कर दिया तो रह गया आपका। दैट इज सिंक्रोनस। आपको उसके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लर्न। और इट कुड बी एसिंक्रोनस, दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ पेस्ड, कि भैया मैंने तो वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं, आपका जब मन हो आप 15 मिनट का देखो, आपका जब मन हो आप 15 घंटे का देखो, सीधा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोर्स कंप्लीट तब हो जाएगा जब आपने पूरा देख लिया होगा, सब सीख गए हो गया। सो दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग, जैसे आपको अवेलेबल है, जैसे आपकी नीड है, जितना आपके पास टाइम है, उस हिसाब से आप सीख लो, सिंपल। देन इसके एडवांटेजेस, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, है ना, किसी को फिजिकल लोकेशन पे लाना ना पड़े, है ना, कुछ भी। तो उससे बेटर क्या है, सीधा कोर्स रिकॉर्डिंग डाल के डाल दी, अब वो उसको लाखों लोग देख सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। क्लास में तो गिनने चुने बच्चे बिठा सकते हो ना आप फिजिकली। ईजी एक्सेस टू मटेरियल, जो मन चाहे जब चाहे वापस उसको आके रिविजिट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कि कब चाहे तो मैं, अगर मैं चीज़ भूल रहा हूँ, ये वाला फार्मूला मेरे को अप्लाई करना नहीं आ रहा, ट्रेनिंग अगर दे रखी हो, अगर फार्मूला यूज़ करना ना आए तो मेरे को वापस डर लगेगा जाने में सुपरवाइज़र के पास, कि भाई या ट्रेनर के पास, कि मेरे को ये दोबारा सिखा दो, मेरे को भूल गया। उसमें क्या, ऑनलाइन में जब मन किया, किसी को पता थोड़ी चल रहा है, वापस कोर्स में गए, वापस सीख लिया, फ्लेक्सिबल। एम्प्लॉयज़ बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, स्पेलिंग गलत है सेल्फ डिपेंडेंट की, बट आई डोंट नो बाय द वे क्यों है ये। सेल्फ डिपेंडेंट इसीलिए है बिकॉज अब वो मैंने बोला ना, ट्रेनर के पास बार बार हर छोटी चीज़ पूछने के लिए जाना नहीं पड़ रहा, आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है, आपके पास वीडियोज़ हैं, आपके पास एक्सरसाइजेज हैं, you can do whatever you want with your own mind, with your own hands, right? So that's about it. Then आ जाओ shadowing पे। देखो shadowing भी नाम से ही पता चल रहा है, what you are doing is, एक बंदा है जिसकी छत्र छाया में आप रहोगे, शैडो का मतलब यही है ना। सो किसकी छत्र छाया में आप रहना चाहोगे, जो बंदा काफ़ी एक्सपीरियंसड है ना, तो उसकी छत्र छाया में रहेगा एक थोड़ा लेस एक्सपीरियंसड बंदा, थोड़े इसकी छत्र छाया में रहकर धीरे धीरे वो भी एक्सपीरियंसड बन जाएगा, धीरे धीरे वो भी चीज़ें सीखने लग जाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेयर द वर्कर पिक्स अप नॉलेज फ्रॉम अ मोर एक्सपीरियंस्ड को वर्कर बाय इमिटेटिंग एंड वॉचिंग दैम, उसको देख देख के, उससे सेम कॉपी टिप टिप के, है ना, यू आर बेसिकली जस्ट replicating what they are doing, imitating what they are doing, watching them, observing them, ठीक है। it can be very effective because it allows one individual to learn from another, है ना, एक तरह से देख देख के आप सीख जाओगे ना, ऑब्वियसली थोड़े टाइम में। सो आपको किसी को फोकस्डली ट्रेनिंग के लिए बिठाना नहीं पड़ा, सीधा उसके साथ रख दिया कि, है ना, खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग बदल लेगा, वो बुरे के लिए होता है, यहाँ पे अच्छे के लिए है, कि एक्सपीरियंस वाला है, उसके साथ एक थोड़ा बहुत इंटर्न रख दिया, है ना, कोई स्टूडेंट रख दिया, कोई एम्प्लॉय रख दिया, मान लो एक बहुत पुराना 2 साल वाला एम्प्लॉय है ना, उसको किसी 8 साल वाले एम्प्लॉय के साथ रख दिया, तो वो धीरे धीरे 8 वाले को मैच कर लेगा, नॉट इन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बट स्टिल एटलीस्ट काम तो सीख जाएगा उसके साथ रह के, है ना। बेनिफिट्स क्या है, एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा साथ रह के। देन हेल्प्स इन असेसिंग द परक्यूजिट्स ऑफ द जॉब। परक्यूजिट्स क्या होते हैं, पर्क्स, कि भैया 8 साल वाले को ये भी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, उसको ये बेनिफिट मिला, उसको ये मिला, वो मिला, या करियर ग्रोथ उसके देख के वो इम्प्रेस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी पोजीशन, सब कुछ देख के वो प्रभावित हो सकता है। सो वो असेस कर सकते हैं कि हाँ, क्या मैं इसको यहाँ पे जहाँ देख रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को इस जगह पे देखता हूँ या नहीं देखता हूँ, यू कैन असेस दैट। बिल्डिंग नेटवर्क, ऑब्वियसली नेटवर्किंग से बेटर इससे क्या अपॉर्चुनिटी है, कि आपको एक रख दिया है उस बंदे के जस्ट साथ में जो कि बहुत एक्सपीरियंसड है आपसे, है ना। सो इट्स अ गुड मेथड टू बिल्ड नेटवर्क विद द पीपल इन द इंडस्ट्री हु ऑलरेडी वर्क देयर और वांट टू, सो प्रोफेशनल कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं। विद दिस आपका जो न्यू मेथड्स भी थे जो आपके नए सिलेबस में आए हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो मैंने ऑलरेडी पहले बताए थे, अंडर स्टडी, वो सारे कॉन्फ्रेंस, ये वाले टाइप के जो मैंने ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब वाली वीडियो में बताए थे, वो बहुत डिटेल में नहीं कराए थे, बट उसको भी करना है डिटेल में। सो आई विल अपलोड वन मोर वीडियो जिसमें वो भी डिटेल में होगा। हालांकि इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ के खुद से आ जाएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं अपलोड उसका कर दूंगा। दिस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे अपलोड करना चाहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप समझ में आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।